Good morning, student. Today I will discuss about the fundamental of nursing. तो fundamental of nursing में आज का टॉपिक आपका इम्यूनाइजेशन. इम्यूनाइजेशन क्या होता है? इम्यूनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे. इम्यूनाइजेशन क्या होता है? टीकाकरण. जो हॉस्पिटल में जो 6 किलर्स डिजीज होती है उनसे प्रिवेंटिव उसके लिए जो उन्होंने इम्यूनाइजेशन हॉस्पिटल्स में किया जाता है, एडवांस पर बेबी को किया जाता है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू WHO के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन वाज स्टार्टेड. तो एक्सपांडेड सबसे पहले वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेवल पर जो एक्सपांडेड प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन का स्टार्ट हुआ था कब हुआ था? 1974 में स्टार्ट हुआ था. इसके बाद भी इंडिया एक्सपांडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज स्टार्टेड 1978. इंडिया में अगर अपने बात करें कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था? 1978 में स्टार्ट हुआ था. फिर हुआ था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्टेड इन इंडिया. इंडिया में जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो स्टार्ट हुआ था. कब हुआ था? 19 नवंबर 1985 यानी कि 1985 में क्या है जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो स्टार्ट हुआ था. तो अब अपने बढ़ते हैं कि क्या होता है इम्यूनाइजेशन. इम्यूनाइजेशन क्या होता है? द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज. द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट द वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज. ठीक है कि जैसे अपनी वैक्सीन किसी पेशेंट में इंजेक्ट करेंगे तो बॉडी क्या करेगी? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी. जो भी इन्वायरमेंट से बाहर से अपने को डिजीज मिलेगी उसके अगेंस्ट जो इम्यूनिटी पावर है अपनी बॉडी में क्या है डेवलप करके रखेगी. तो ठीक है, इसलिए अपनी क्या है इम्यूनाइजेशन देते हैं वो क्या करती है एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं. किसने? अपनी बॉडी के अगेंस्ट. किसके अगेंस्ट? किसके विरुद्ध में? जो डिजीज बाहर से अपने ले रही है, बाहर से अपनी डिजीज अपने को इफेक्ट कर सकती है, उनसे प्रिवेंशन के लिए उनके बचाव के लिए अपने क्या है इम्यूनाइजेशन करते हैं. तो टाइप्स ऑफ इम्यूनाइजेशन, अगर इम्यूनाइजेशन अपने कर रहे हैं तो इसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कौन कौन सा इम्यूनाइजेशन होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं लाइव वैक्सीन. लाइव वैक्सीन या एटेन्यूएटेड वैक्सीन. तो लाइव वैक्सीन क्या होती है? लॉन्ग लाइफ इम्यूनिटी प्रोवाइड. अगर कोई वैक्सीन जैसे BCG का इंजेक्शन होता है, बैसिलस कैलिमिटी होता है, तो BCG का इंजेक्शन किसके लिए देते हैं? ट्यूबरकुलोसिस के लिए देते हैं, ट्यूबरकुलोसिस को प्रिवेंट करने के लिए. तो एक बार BCG का इंजेक्शन लग जाता है तो अपने को कम से कम भी लाइफ में 15 साल तक इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है. जिससे क्या होता है अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के संपर्क में आता है पेशेंट तो वो क्या करता है उससे पहले ही अगेंस्ट इम्यूनिटी अपनी बॉडी में डेवलप होती है. तो जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया अपनी बॉडी के संपर्क में आता है तो वो क्या कर देता है? किल कर देता है. क्यों? क्योंकि अपने पहले से इम्यूनाइजेशन हो रखा है इसका BCG. तो अपनी बात करते हैं लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन की लॉन्ग लाइफ इम्यूनिटी प्रोवाइड. तो ऐसी वैक्सीन जो अपने को लॉन्ग टाइम तक इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है बॉडी में उनको क्या कहते हैं? उनको क्या कहते हैं? लाइव वैक्सीन या फिर लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन. तो इसमें कौन कौन सी वैक्सीन आती है? BCG आती है, बैसिलस कैलिमिटी आती है. ये क्या करती है? TB से प्रिवेंट करती है. फिर OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, ये भी लाइव वैक्सीन है. सैबिन नामक के वैज्ञानिक ने दी थी लाइव वैक्सीन. फिर है येलो फीवर, ये भी एक प्रकार की वैक्सीन है. फिर टाइफाइड है, चिकन पॉक्स है. तो आपने देखा होगा चिकन पॉक्स भी क्या है एक बार हो जाने के बाद उसके बाद क्या लाइफ लॉन्ग तक अपने को इम्यूनिटी क्या है प्रोवाइड करता है. और इसके बाद रूबेला, ये भी क्या है लाइव वैक्सीन है. इन्फ्लुएंजा अगर नेजल वैक्सीन है वो तो क्या लाइव में आती है. अगर इंजेक्टेबल है तो वो किसमें आती है? पेल में आती है. और एपिडेमिक टाइफस, और ये क्या है? ये सारी की सारी क्या है लाइव वैक्सीन. और ये इसकी ट्रिक है, लाइव वैक्सीन की ट्रिक है क्या है? बॉय लव द प्राइम. ये इसकी ट्रिक है जिस ट्रिक से अपने याद रख सकते हैं कि ये सारी की सारी लाइव वैक्सीन है. बॉय से मतलब BCG और वाई से मतलब येलो फीवर, ठीक है. और O से मतलब OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, और लम मतलब लाइव वैक्सीन होगी, और दा का मतलब टाइफाइड, C का मतलब चिकन पॉक्स हो गया, और R का मतलब रूबेला, इन्फ्लुएंजा. तो ये सारी की सारी क्या है लाइव वैक्सीन है. नेक्स्ट अपने बात करते हैं किल्ड वैक्सीन कि कौन कौन सी वैक्सीन होती है किल्ड. तो किल्ड पैथोजन, अगर कोई बाहर से कोई बैक्टीरिया वायरस एंटर करता है अपनी बॉडी में तो ये क्या करती है तुरंत अपने ये वैक्सीन देके उस बैक्टीरिया वायरस को क्या है किल कर सकते हैं. तो इसकी ट्रिक कौन सी है? पेयर के नाम से. P से मतलब पोलियो. पोलियो वैक्सीन 2 आती है. ये तो क्या होती है
इंजेक्टेबल होती है, इंजेक्टेबल होती है। ये बड़ी पॉलियो वैक्सीन क्या है, इंजेक्टेबल। ये साल्क नाम की बीमारी के लिए दी थी, वो किसने दी थी, सैबी ने। जो सैबी ने दी थी वो क्या थी, लाइव वैक्सीन थी, और जो फील्ड वैक्सीन है वो किसने दी थी, साल्क ने दी थी। ये इंजेक्टेबल आती है, इसका रूट आईवी होता है, और उसका रूट क्या होता है, ऑरली। ओपीवी ऑरल पॉलियो वैक्सीन को क्या है, ऑरली दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने हेपेटाइटिस ए की। जो हेपेटाइटिस ए है ये भी क्या फील्ड वैक्सीन है। हेपेटाइटिस ए और ई के रूट से होते हैं, ये ऑरल फीको रूट से ये क्या है, फैलते हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा इंजेक्टेबल जो आता है वो किसमें आता है, फील्ड वैक्सीन में आता है। और इंजेक्टर इन्फ्लुएंजा जो नेजल आता है वो किसमें आता है, लाइव वैक्सीन में आता है। और रेबीज, रेबीज किसके काटने से होता है, डॉग बाइट से। डॉग बाइट से क्या है, रेबीज हो जाता है। तो इसकी वैक्सीन भी आती है जो क्या है, फील्ड वैक्सीन है। और नेक्स्ट कौन सी वैक्सीन का टाइप है, टॉक्सॉइड्स, ठीक है। कि कुछ अपनी बॉडी में टॉक्सॉइड्स होते हैं, जैसे टिटनस टॉक्सॉइड या फिर डिप्थीरिया। दो ही वैक्सीन आती है जो टॉक्सॉइड्स होती है, कौन सी, टिटनस आता है या फिर आता है टॉक्सॉइड्स आता है। तो अब अपने कुछ वैक्सीन के बारे में पढ़ते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा होगा कोविड-19 चल रहा है और वैक्सीनेशन, सभी वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। तो अपने को पता होना चाहिए कि अपने जो इंडिया में कौन कौन सी वैक्सीन है जो अपने लग रही है, ठीक है। तो कोवैक्सीन, कोविड के बारे में, कोविड की जो वैक्सीन है उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो कोवैक्सीन जो अपने इंडिया में जो वैक्सीन लग रही है, ठीक है, तो वो कौन सी है, एक वैक्सीन है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन के नाम से फाउंडर, कहाँ पे ये बनी वैक्सीन, किसका फाउंडर कौन है, ICMR है। ये एक संस्था है, हेल्थ एजेंसीज है, ICMR इन्होंने साथ में एक तो ICMR प्लस भारत बायोटेक प्लस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ये तीनों के तीनों क्या है, कोवैक्सीन के फाउंडर है, फाउंडर ऑफ कोवैक्सीन। तो अपने से कोई पूछे जो फाउंडर ऑफ कोवैक्सीन कौन है, इंडिया। ये वैक्सीन कहाँ पे बनी है, इंडिया में ही बनी है। ये हेल्थ एजेंसी कहाँ पे, ICMR इंडिया में है। ये भारत बायोटेक, ये कहाँ पे है, ये कंपनी भारत बायोटेक कहाँ पे, हैदराबाद में है, हैदराबाद में। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ये सारी की सारी क्या है, रिसर्च सेंटर्स हैं जो क्या है, कोवैक्सीन। इन्होंने कौन सी वैक्सीन बनाई है, कोवैक्सीन बनाई है। अब अपने देखते हैं कि क्या क्या कंटेंट कोवैक्सीन में होते हैं। कोवैक्सीन में जो कंटेंट होते हैं वो क्या होता है, इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस। जो कोरोना वायरस होता है वो क्या होता है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है। और इसका स्टोरेज टेम्परेचर क्या होता है कि कितने टेम्परेचर पर अपने को स्टोरेज करके रखना है, किसको, कोवैक्सीन को। तो 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पर अपने को क्या है, वैक्सीन को स्टोरेज करके रखना है। फिर अपनी बात करते हैं अमाउंट की कि कितनी ml अमाउंट अपने लगाएंगे इस पेशेंट के। तो कितना लगाएंगे, 0.5 ml अपने पेशेंट के इंजेक्ट करेंगे। और कौन से रूट से करेंगे, IM करेंगे। कहाँ पे करेंगे, मिड डेल्टॉइड मसल्स में, ठीक है। यहाँ पे मिड डेल्टॉइड मसल्स है, IM इंट्रामस्कुलर रूट से अपने इसको लगाएंगे। और जैसे इसकी कितनी डोज दी जाती है, अगर कोवैक्सीन की बात करें तो इसकी कितनी डोज दी जाती है, 2 डोज दी जाती है। फर्स्ट डोज देने के बाद 28 डेज के बाद अपने क्या करेंगे, 4 to 6 वीक आफ्टर जो सेकंड डोज है अपने पेशेंट को क्या है, इंजेक्ट करेंगे। अगर अपने वायल ओपन कर ली है, अगर कोवैक्सीन की वायल ओपन कर ली है तो फिर 4 आवर्स तक ही अपने पेशेंट के इंजेक्टेबल कर सकते हैं। उसके बाद इसको क्या है, डिस्कार्ड कर देना है। सिर्फ 4 आवर्स तक ही वैक्सीन ओपन करने के बाद अपने यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोविशील्ड, ये सेकंड वैक्सीन है जो अपने इंडिया में लग रही है। फर्स्ट कौन सी लग रही है, कोवैक्सीन लग रही है, और सेकंड कौन सी लग रही है, कोविशील्ड लग रही है। तो कोविशील्ड का फाउंडर कौन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, एक तो ये है AstraZeneca, ये भी एक हेल्थ एजेंसी है। और मैन्युफैक्चरिंग बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे, जो पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट है, उन्होंने क्या है इसको मैन्युफैक्चरिंग की। तो ये भी कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हुई, ये भी कहाँ पे हुई, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हुई। जो कोविशील्ड वैक्सीन है ये भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हुई, और कोवैक्सीन है ये भी कहाँ पे, इंडिया में हुई। अब देखते हैं इसमें कंटेन कौन सा कंटेन होता है, क्या होता है कोविशील्ड में। तो वायरस वेक्टर फ्रॉम द चिंपांजी नाम का वायरस है, उससे क्या है जो कंटेन, जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो तैयार की जाती है। किससे तैयार की जाती है, चिंपांजी से। स्टोरेज टेम्परेचर इसका भी सेम है, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस है।
जो कोवैक्सीन का टेम्परेचर था वही इसका टेम्परेचर है। 2 डोज दी जाती है। जो सेकंड डोज होती है 48 to 56 डेज या 6 to 8 वीक बाद आफ्टर दी जाती है पेशेंट को, और अमाउंट इसकी भी 0.5 ml है और IM विद डेल्टॉइड मसल्स में दिया जाता है। तो ये दो वैक्सीन थी जो कोविड पेशेंट को दी जाती है, जो अपने इंडिया में चल रही है। एक तो कौन सी है, कोवैक्सीन के नाम से है, और नेक्स्ट कौन सी है, कोविशील्ड के नाम से है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन को ये ध्यान होना चाहिए कि ये वैक्सीन के फाउंडर कौन है, फाउंडर के बारे में ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में डोज कौन सी है इसकी, कितनी डोज है, फिर इसका रूट कौन सा है और कितने ml दिया जाता है, और स्टोरिंग सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्टोरिंग टेम्परेचर। तो आज अपने क्या पढ़ा, इम्यूनाइजेशन के बारे में पढ़ा। इम्यूनाइजेशन क्या होता है, एक्सपांडेड प्रोग्राम, WHO ने एक्सपांडेड प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन का स्टार्ट किया, कब किया, 1978 में। फिर उसके बाद इंडिया में कब स्टार्ट हुआ, 1978 में। और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ, 1985 में स्टार्ट हुआ। फिर इम्यूनाइजेशन क्या होता है कि एंटीबॉडी अपनी बॉडी में डेवलप हो जाती है, जिससे क्या होता है, कोई भी बैक्टीरिया वायरस अपनी बॉडी पर इफेक्ट करता है तो ये पहले से अपनी बॉडी में एंटीबॉडीज वो क्या कर देती है, उस एंटीजन को किल कर देती है, जिससे क्या होता है, फर्दर अपनी डिजीज कॉज नहीं होती है। तो सबसे पहले अपने लाइव एटोमेटिक वैक्सीन के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद अपने क्या पढ़ा, फील्ड वैक्सीन के बारे में, और टॉक्सॉइड और कोविड-19 की जो वैक्सीन है, जो अपनी इम्यूनाइजेशन अब चल रहा है कोविड-19 की वैक्सीन का, उसके बारे में पढ़ा। कौन सी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बारे में पढ़ा। तो आज की क्लास यहीं पर, और थैंक यू।